जय हिंद साथियों। कोरोना के इस काल में आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, मैंने एक वीडियो इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद था उस पर एक वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको देख लें पहले, अच्छा समझ में आएगा उससे। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो इजराइल जो छोटा देश है, जिसकी पॉपुलेशन अभी 83 लाख के आसपास है, 1 करोड़ भी पूरी नहीं है, वो अपने दुश्मन देशों से किस प्रकार से, और जो इजराइल के और पास जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनको कैसे परास्त कर रहा है। उसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो और दूसरी चीज़, इसकी जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एजेंसी है मौसाद, मौसाद नाम है उसका। उसका एक हम किस्सा है। उसकी एक एजेंसी में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था एली कोहेन। उनका नाम है एली कोहेन। ये तो एली कोहेन नाम के जो व्यक्ति थे, उनकी हम कहानी आज यहाँ बताएंगे कि जिस देश में एली कोहेन जैसे जासूस हों, वो देश वाकई में अपने आप में गर्व महसूस करेगा। एली कोहेन एक बहुत अच्छे जासूस थे। आज उनकी कहानी को देखेंगे कि एली कोहेन कौन थे, किस प्रकार उन्होंने दूसरे देश सीरिया में जाकर के जासूसी की और इजराइल की कितनी बड़ी सहायता उन्होंने की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एली कोहेन के पिताजी जो थे, ये जैसे ये इजराइल है, ये इजराइल वाला एरिया है और ये फिलिस्तीन है, ठीक है। ये वाला सीरिया है, इसको बोलते हैं हम सीरिया। ये सीरिया में उनके पिताजी का जन्म सीरिया में होता है। एली कोहेन के पिताजी थे, सीरिया में रहते थे। तो वो सीरिया से वो उनके पिताजी 1914 में मिस्र में आ गए। मिस्र में एक जगह है एलेक्जेंड्रिया, ठीक है। एलेक्जेंड्रिया उस नामक जगह पर 1924 में एली कोहेन का जन्म होता है। इनके पिता तो सीरियाई होते हैं, लेकिन उनकी माँ यहूदी होती है। तो सीरियाई और यहूदी दोनों के मेल से जब वो पैदा होते हैं 1924 में, तो ये बड़े होते हैं और अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाई करने के बाद अब ये यहाँ पे क्या है कि 1948 में इजराइल का गठन होता है। 1948 में इजराइल का गठन होता है। चूंकि यहाँ पे ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे वो लोग ब्रिटेन वापस चले जाते हैं और इजराइल मई 1948 में स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक यहूदी विरोधी अभियान चलता है। क्योंकि इधर द्वितीय विश्व युद्ध जब होता है तो हिटलर भी यहाँ पे यहूदियों को मारता है। और यहाँ पर जब ये यहूदियों की बसने की बात आती है तो यहाँ पे भी क्या है कि मुस्लिम कंट्री भी यहाँ पे यहूदियों को मारते हैं। तो ये यहूदी जो परिवार था, ये वाला सीरिया से जो आए थे लोग, इनका परिवार भी क्या है कि 1949 में जब इसका गठन हो जाता है इजराइल का 1948 में, तो 1949 में इनका जो परिवार था, एली कोहेन का परिवार, यहाँ पर ये इजराइल चला जाता है। लेकिन जो एली कोहेन थे वो पढ़ाई कर रहे थे, तो यहाँ पर वो रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक यहूदी विरोधी अभियान चलता है और वहाँ पर वो क्या है कि पकड़ लिए जाते हैं। यहूदियों को यहाँ पे भी मारते हैं, क्योंकि यहाँ से हिटलर भगाता है, इधर से जितने पूरे विश्व में जितने भी यहूदी थे उनको मार मार के भगाते हैं। तो सब सारे लोग यहाँ आकर अपना जाने की कोशिश करते हैं इजराइल में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यहूदी विरोधी जब अभियान चलता है तो इस यहूदियों को भी, इस एली कोहेन जो जासूसी बाद में करेगा इजराइल की, इसको पकड़ लिया जाता है यहाँ पे। अब बेचारे पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता, तो वो छोड़ दिए जाते हैं और वो भी धीरे धीरे करके बड़े होते हैं और फिर यहूदी विरोधी अभियान चलते रहते हैं यहाँ पर। तो 1957 में ये एली कोहेन 1957 में यहाँ इजराइल में चले जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 1960 में जाकर के ये इजराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मौसाद। जिसका नाम क्या है? मौसाद। मौसाद के जो जनरल मीर अमीत होते हैं, जो मौसाद एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके जो जनरल अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जनरल मीर अमीत, ठीक है। तो जनरल मीर अमीत उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, तो और उसको एक ट्रांसलेटर की भूमिका अदा करने की कहते हैं और उसे अपनी इंटेलिजेंस मौसाद के अंदर रख लेते हैं वो। अब क्या होता है कि एली कोहेन 1961 में ये चले जाते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या होता है कि अर्जेंटीना में एक जगह है ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स में
उनको ये बताया जाता है कि उनका नाम बदल दिया जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है एली कोहेन का कामेल अली ताबेत, क्योंकि ये मोमडनों से मिलता जुलता नाम है, तो वो अपनी प्रतिभा को वहां दिखाते हैं, तो वहां पे अपना नाम रख लेते हैं कामेत अली ताबेत। और वो कामेत अली ताबेत अब क्या कहते हैं कि इनका चूंकि इनके पिताजी जो थे वो सीरिया के रहने वाले थे, अब वो सीरिया जो इजराइल का दुश्मन देश है वहां पर नाम रख के कामेल अबी अली ताबेत के नाम से इस सीरिया में क्या करते थे, प्रवेश करते हैं। और यहाँ के जो सत्ता पावर में थे लोग, वो थे अमीन अली हफीज। अमीन अली हफीज जो थे वो यहाँ पर एक राष्ट्रपति के पद पर काबिज होते हैं, और उनसे क्या करते हैं, कामेत अली ताबेत के नाम से ये जो एली कोहेन है इनसे दोस्ती बढ़ाते हैं। अब कामेल अली ताबेत चूंकि वो एली कोहेन का ही नाम है, तो ये अमीन अली हफीज से दोस्ती बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर जासूसी का काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पावर सत्ता वाले लोगों के पक्ष में आ जाते हैं, राष्ट्रपति हैं यहाँ के, ठीक है। और ये बात है करीब 1963 की। और 1963 की जो बाथ पार्टी थी, अमीन अल हफीज की जो बाथ पार्टी थी, वो सत्ता पर काबिज हो जाती है 1963 में। अब इनको क्या करते हैं, ये अमीन अली अल हफीज जो है ये कामेल अली ताबेत को गृह मंत्री बनने का ऑफर देते हैं। अब देखिए कहाँ ये इजराइल की मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के व्यक्ति हैं, और ये सीरिया जो दुश्मन देश है इजराइल का, वहां पर जाकर के इनको गृह मंत्री पद का भी मतलब एक ऑफर दिया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि उससे पहले जो वो गृह मंत्री बने, और गृह मंत्री के बाद जाहिर सी बात है वो राष्ट्रपति भी बन सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके एक रक्षा सलाहकार होते हैं अहमद सुईदानी। अहमद सुईदानी को जब ये पता चलता है कि चूंकि वहां पर ये जासूसी करते हैं, जासूसी करते क्या है, देखिए जासूसी क्या करते हैं वो हम आपको बताएंगे। कि देखिए यहाँ पर सीरिया और इजराइल के बीच में यहाँ पर ये गोलन हाइट है, क्या है, गोलन हाइट की पहाड़ी है। अब यहाँ पर ये जो कामेल अली ताबेत अर्थात एली कोहेन जब यहाँ पर आते हैं गोलन हाइट पर, तो वहां पर क्योंकि फौज की पोस्ट होती है, फौजी लोग वहां पर पोस्ट लगाते हैं, यहाँ पर पहाड़ी है, फौजी लोग पोस्ट लगाते हैं, तो उनसे क्या कहते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको छाया नहीं मिलती है, क्योंकि पहाड़ी है वहां पर छाया नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि कामेल अली ताबेत उस गोलन हाइट की पहाड़ी जहां पर पोस्ट लगी हुई है वहां पर क्या करते हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने के लिए उनको अपनी बातों में लेते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें छाया के लिए आप यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दीजिए, आपको भरपूर छाया मिलेगी और आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो। जैसे ही ये बात अब अपने जो रेडियो ट्रांसमीटर था वहां से इजराइल को भेज देते हैं, और यहाँ के जो मोसाद जो एजेंसी है, वहां के जो सैनिक हैं, वहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ों पर जाकर ही वो अटैक कर देते थे, ताकि यहाँ पर गोलन हाइट की जितनी पहाड़ियां थी 2/3 भाग यहाँ पर ये गोलन हाइट का कब्जा लेती है इजराइल, ठीक है। इजराइल वहां पर जाकर गोलन हाइट को मतलब 2/3 हिस्से को कब्जा लेती है, क्योंकि जहां जहां पोस्ट थी वहां पे यूकेलिप्टस के पेड़ थे, और ये जैसे ही हवाई दौरा करते थे उन्हें पता चल जाता था कि यहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, और वहीं पे जाकर वो बमबारी कर देते थे और उसको कब्जा लेते थे। इस तरह उन्होंने जो सीरिया के जितने भी सैनिक थे यहाँ पर गोलन हाइट पर बसे हुए सबको जो मरवा दिया। तो इस ऐसे लोग थे वहां पे। तो अब क्या होता है, और दूसरा काम किया था इन्होंने, एक जो सी ऑफ गैलिली क्या है कि दो नदियों का पानी ऐसे और ऐसे, ये दो नदी हैं, दोनों नदियों का पानी सी ऑफ गैलिली जिसको बोलते हैं वो इजराइल को जाता था। वो किधर जाता था, इजराइल में। तो उस सी ऑफ गैलिली का जो प्लान था वो ये था कि इस पानी को हम जो है इधर इजराइल में नहीं जाने देंगे, ये यहाँ की सरकार करने जा रही थी। तो उन्होंने वो बात रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल के जनरल मीर अमीत को मतलब संदेश भिजवा दिया। उन्होंने आकर के यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान ही इनका ध्वस्त कर दिया, इन पर बमबारी कर दी, और ये प्लान जो है इनका चौपट करा दिया। तो इस तरह जब ये काम कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ कि एक घर में जब वो रेडियो ट्रांसमीटर से बातें कर रहे थे, तो उसके जो रक्षा सलाहकार थे अहमद सुईदानी को ये चीजें भनक लग गई, रक्षा सलाहकार को, कि कोई ना कोई हमारी जो है जासूसी कर रहा है। तो उस बंद कमरे में देखते हैं तो पता चलता है, अरे ये तो कामेल अली ताबेत है, अर्थात एली कोहेन।
एली कोहन है ये तो, और ये हमारी सरकार में मौजूदा हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं कि इजराइल को ये संदेश भेज रहे हैं कि हम जो सी ऑफ गैलिली को बंद करने जा रहे हैं। तो जब उनको ये अहमद सुईदानी को ये पता चलती है तो वो एक जो रूस से वो मंगाते हैं रेडियो ट्रांसमीटर का जो चेक करता है वो, तो वहाँ पे वो पूरी उसमें घूम घूम के घरों में तलाशी का काम करते हैं। तो उनका रेडियो ट्रांसमीटर से जो बातें होती थी वो पकड़ी जाती है और उस एली कोहेन को 18 मई 1965 को दसमिक में जो है उसका एक जगह है मर्जे स्क्वायर पर क्या करके खड़ा करके उसको फांसी दे दी जाती है एली कोहेन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है जासूसी करते हुए उनको पकड़ लिया था और उन्हें पता चल गया था कि ये हमारे जो दुश्मन देश है उसको सूचना भेजाता है और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी वहाँ पे कायम होता है। तो इस तरह उनको फांसी लग जाती है, ठीक है, एली कोहेन को। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर उनकी जो लाश है वो 8 घंटे तक टंगी रहती है उस मर्जे स्क्वायर पर, और वहाँ की जो जनता है उन्हें जूतों चप्पलों से वहाँ पे पीटती है। इस तरह ये इनका जो एली कोहेन का जो जीवन है वो खत्म हो जाता है। तो इनके जीवन पर एक नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज का स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है द स्पाई जो वेब सीरीज है वो आप जब देखेंगे तो पता चल जाएगा किस तरह की उसमें दिखाया गया है कि कैसे इजराइल देश के जासूस, बताइए कहाँ 1924 में जन्म हुआ, 1949 में जाते हैं, 60 में वहाँ उधर से इधर आते हैं, सीरिया आते हैं, और सीरिया में वो जो है एक बताइए 4 साल वो जो है जासूसी का काम करते हैं और 1965 में पकड़ लिए जाते हैं। और इस तरह वो सी ऑफ गैलिली और गोलन हाइट दोनों पर जो है जो प्लान था उनका वो वहाँ पे कर इजराइल को गोलन हाइट की पहाड़ियों को भी कब्जा करने का मौका दे दिया जाता है। तो इस तरह सीरिया में रहते हुए इजराइल देश का जो यहूदी परिवार है, पूरा यहूदी परिवार था, वो यहूदी थे, तो अपने इन यहूदियों में इतनी देशभक्ति होती है, इतना अपने देश के प्रति मतलब सम्मान रखते हैं, इतना अपने देश के प्रति वफादारी रखते हैं कि वो कहीं भी चले जाएं लेकिन अपने देश की मदद करते हैं। इसी तरह हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में भी इसी तरह के लोग जब होंगे कि जब हम कहीं भी रहें, पूरे विश्व में कहीं भी रहें, लेकिन हमें अपने देश के प्रति वफादारी रखनी चाहिए।